हर वर्ष फाल्गुन मास की शिवरात्रि या श्रावण मास के हर सोमवार के दिनों में कांवड़ लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाने का रिवाज, जिसे आधुनिक संदर्भ में फैशन कहा जा सकता है, ये हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इसका प्रारंभ कब हुआ, इस विषय पर लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, किंतु न तो यह प्रथा वैदिक है और न ही तर्कसंगत। और अब तो इससे संबंधित एक नई प्रथा ने और जन्म ले लिया है। वो क्या? कुछ लोग डाक कांवड़ के नाम पर हरिद्वार से दौड़ते हुए कांवड़ लाते हैं और मंदिरों में चढ़ाते हैं। यह नई प्रथा कुछ ही वर्षों से प्रारंभ हुई है। वास्तव में कांवड़ की प्रथा का जन्म मूर्ति पूजा से हुआ। मूर्ति पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई है, अतः गंगा जल को सर्वश्रेष्ठ जल मानकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ये बताता चलूं कि लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का चिन्ह। प्रारंभ में गंगा जल किसी सादे पात्र में लाया जाता रहा होगा। कालांतर में इन पात्रों के वजन को कंधे पर लटका कर लाने में सुविधाजनक मानकर इसे बहंगी का रूप दे दिया गया। कुछ समय पश्चात सोचा गया होगा कि क्यों न इस उपकरण को आकर्षक रूप दे दिया जाए, अतः इसकी साज सज्जा भी कर दी जाए। बस इसी का नाम आधुनिक कांवड़ है। किंतु विडंबना यह है कि आज अधिकतर लोगों द्वारा कांवड़ लाने के कार्य को पिकनिक मनाने जैसा एक बहाना बना दिया गया है। भोले यानी शिव के बहुत सारे कथित भक्त भोले के नाम पर दारू व भांग का नशा करते हैं, मार्गों को अवरुद्ध करते हैं। कभी कभी इनके द्वारा उत्पात मचाने की खबरें भी आती रहती हैं। इसी कारण सरकार द्वारा यत्र तत्र मार्गों को वन वे के नाम पर अलग आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, भले ही इससे समयाभाव के कारण किसी रोगी की मृत्यु हो जाए अथवा अग्निकांड द्वारा जान माल की भारी क्षति हो जाए। कितने अफसोस की बात है कि इन आपातकालीन स्थितियों की उपेक्षा कांवड़ को वरीयता दी जाती है। क्या यही है मानवता? और कांवड़ ही क्यों, हमारे यहाँ तो हर धार्मिक जुलूस को प्रथम वरीयता देने का रिवाज है, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय मजहब का हो। आज वास्तव में विकास के नाम पर जितनी गिरावट अध्यात्म के क्षेत्र में आई है, उतनी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तर्कसंगत बातों पर अमल करना तो दूर, लोग सुनने तक को तैयार नहीं। तर्क के विरुद्ध हल्ला बोल की स्थिति बनी हुई है। आखिर क्या है हमारे समाज की दिशा, विकास या विनाश?